का दिन है। पर प्यारे, मैंने कल भी बताया था कि जन्म लेने का समय है, जन्म लेने के बाद मरने का कोई समय नहीं। LIC का नाम सुना है आप लोगों ने? LIC बीमा कंपनी। अच्छा, कितने लोग बीमा कराए? हाथ उठाएं जरा। आप लोगों ने बीमा कराया है? हम तो करवाए थे, तोड़वा दिए। मुझे नहीं तोड़वाना चाहिए था। पता है, एक भक्त आए तो महाराज जी हमसे कह रहे, महाराज जी हम बीमा कराना चाहते हैं, कब कराएं? अच्छा, LIC का नियम है जीने के साथ भी जी मरने के, ऐसा कुछ है क्या? क्या है उसका स्लोगन? जीवन के साथ भी मरने के बाद भी, ऐसा है। जीवन के साथ भी मरने के बाद भी। अब एक बात बताओ, जितने लोग LIC किए हैं, एजेंटों से पूछना कि क्या ये जीवन के साथ हो सकता है? कल ही मर, अब मरने के बाद भी, अब मरने के बाद हमको मिलेगा, किसको मिलेगा? तो ना जीने के साथ भी काम आने वाली है, ना मरने के बाद भी हमारे काम में आने वाली नहीं है। सज्जन कहे, महाराज जी बीमा कराना चाहता हूँ, कब कराऊं? मैंने कहा बीमा कराना चाहते हो? उसने कहा हाँ। मैंने कहा कि मरने से ठीक एक दिन पहले बीमा करा लो। उसने कहा कि महाराज क्या कह रहे? मैंने कहा हाँ प्यारे, मरने से ठीक एक दिन पहले बीमा करा लो। उसने कहा कौन सी बीमा लूं? उसमें बड़े सेक्टर बांटे गए हैं। मैंने कहा कि मैं उस बीमा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो इस बीमा की बात कर रहा हूँ। ये सत्संग रूपी बीमा से बीमा करा लो। ये सत्संग रूपी बीमा से जब बीमा करा लोगे ना, ये तुम्हारे जीवन के साथ साथ चलेगा और तुम्हारे जीवन के पहले जो तुम्हारी पीढ़ियां गुजर चुकी हैं उनका भी कल्याण करेगा, तुम्हारा भी कल्याण करेगा, और यकीन मानना तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों का कल्याण करेगा। बोलो राधे राधे। और कहीं गलती से तुम्हारे घर खानदान में, घर परिवार में ध्रुव जैसा बेटा हो गया, प्रहलाद जैसा बेटा हो गया, शिवजी जैसा बेटा हो गया, तो किसी बाप को मंडप में बिठा करके भगवान की कथा करा देगा। और कहीं ऐसा बेटा हो गया तो तुम्हारे आने वाली बीत गई जो पीढ़ियां हैं सबका उद्धार करके रख देगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पहले के पिता थे जिसके वचन मात्र से राम वनवासी हो गए। जो बात अच्छी लगे कह देनी चाहिए। जिसके वचन मात्र से राम वनवासी हो गए। आजकल के बेटे ऐसे हैं जो बेटे वनवासी नहीं होते, बाप को वनवासी कर देते हैं। पर धन्य है इसी समाज में जब कोई बेटा ये सोचता है कि नहीं मेरे पिताजी को चारों धाम कराना चाहिए, यकीन मानना उससे बड़ा राम तुम्हारे लिए कोई और नहीं हो सकता। यदि कोई बेटा ये कहे कि नहीं हमारे पिताजी की अवस्था हो गई, चलो भागवत करा देते हैं, यकीन मानना उससे बड़ा कोई राम नहीं हो सकता। अब बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना बच्चों से कि नहीं मेरा बेटा पूरा राम बनकर सेवा करेगा। अरे नहीं, वो पूरे दिन भर में एक बार बाबूजी कह दे रहा है तो समझ लो कि बहुत। दिन भर में एक बार तुम्हें पानी पूछ ले रहा है तो बहुत है, एक बार बैठने के लिए कह दे रहा है तो बहुत है, एक बार हाल चाल पूछ रहा है तो बहुत है। वरना हम तो टेक्निकल वाले टच में आ गए हैं, और जब से टच वाली मोबाइल आ गई है ना, तो मोबाइल टच में जरूर है पर हम किसी के टच में। ये मोबाइल टच वाली जरूर है पर हम किसी के टच में नहीं है। इसीलिए जो समय मिला है उस समय को हम एक दूसरे के टच में गुजारें। मैं तो कहना शुरू कर दिया हूं, जो बच्चे नौकरी करते हैं बाहर 1 घंटा कम नौकरी करें, मालिक से कह देना कि मेरी 1 घंटे की तनख्वाह काट दो। आप भी कहना कि बेटा, पत्नियां पति से कहें कि सुनिए ना, बच्चे अपने पिता से कहें पिताजी 1 घंटे की नौकरी कम कर दीजिए। बाप पूछेगा, बेटा पूछेगा, पति पूछेगा, पिता पूछेगा किस लिए, तो कह देना कि वो 1 घंटा हमारे लिए बस। और कुछ नहीं चाहिए। ये जो बिल्डिंग बन रही है ना, एक
परदेश से आदमी कमा कर आता है, बिल्डिंग बनवाता है। मैंने पूछा बिल्डिंग कैसे बनी? उसने कहा बड़ी मेहनत किया है, बड़ी पसीना बहाया है, बड़ा रुपया लगा है महाराज, तब ये बिल्डिंग तैयार हुई है। मैंने कहा इस बिल्डिंग में ना रुपया लगा है, ना पैसा लगा है, ना तुम्हारी मेहनत लगा है। तो कहता है क्या लगा है? तो मैंने कहा कि इस बिल्डिंग में तुम्हारे पिता की बूढ़ी आंखों का इंतजार लगा है, तुम्हारे पत्नी का इंतजार लगा है, तुम्हारे बच्चों की खुशियां लगी हैं। इतने सारे कुर्बानियों के बाद बिल्डिंग तैयार हुआ है, वरना बिल्डिंग तैयार होने वाला। कौन सा बेटा नहीं चाहता है कि मेरे पिताजी हमको अपने कांधे में बिठा कर घुमाएं? पर पिता तो घर की जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में परदेश चला गया है। पैसा नहीं लगा है, इन सबका प्यार लगा है, इन सबके आंसू लगे हैं, तब ये बिल्डिंग तैयार हुई है। ये लोग संगीत वाले भैया लोग हैं, अपना घर परिवार छोड़कर कहां नहीं भटकते रहते हैं। हमारे घर का चूल्हा लकड़ी से नहीं जलता है, हमारे घर का चूल्हा हमारे गार्जियन के त्याग से जलता है। उस चूल्हे में लगने वाला गैस तेल नहीं है, उस चूल्हे में लगने वाला हमारा ममत्व है, हमारी मोहब्बत है, हमारा प्यार है, जो छोड़ करके हम परदेश कमाने जाने। वक्त का परिंदा रुका है कहाँ? हमको लाने गए थे छोटू भैया, रात में कहे महाराज जी हम जाना पड़ेगा, ड्यूटी जाना पड़ेगा। क्या अरे ऐसी नौकरी को हम लेकर क्या करें, जो नौकरी हमको हमारे परिवार से दूर कर दे, हमारे नातेदारों से दूर कर दे, हमारी कथा से दूर कर दे और हमारे जीवन की व्यथा में जोड़ दे। हे ठाकुर जी, मैं तो निवेदन करूंगा कि सबके जीवन में इतना भर देना कि कोई किसी को छोड़ करके कहीं जाए। वक्त का परिंदा रुका है कहाँ? मैं था पागल जो इसको भुलाता रहा। चार पैसे कमाने में आया शहर, 4 पैसे कमाने में आया शहर। गाँव मेरा मुझे याद आने लगा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। याद आता है। आओ हम लौट चले एक बार अपने बचपन में। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात में अपने ममता के आंचल तले थपकियां दे के मुझको सुलाती थी माँ। वो माँ की ममता, वो माँ का आंचल इस परदेश की नौकरी ने हमसे छीन लिया। पर आज माँ ने चिट्ठी लिखी अपने बेटे, माँ कहती है बेटा, माँ ने लिख दी है हर बात खत में मुझे। लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम, पता है तू गया जब से परदेश बेचैन हूँ। नींद आती नहीं, भूख लगती है कम। माँ ने लिख दी है हर बात खत में मुझे। लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम, तू गया जब से परदेश बेचैन हूँ। नींद आती नहीं, भूख लगती है कम। कितना चाह रहूं चुप मगर क्या करूं, खत मेरी माँ का मुझको
रुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर। गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। माँ को तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं, माँ तो बस तुम्हें चाहती है। पता है जब सूती